अच्छा, साइंस प्रूव्स गॉड। हाँ भाई, हाँ ये जी भाई निखिल है। बोले। हाँ भाई निखिल जी, बताओ यार, क्या आप औकात दिखाने वाले थे हमारी? बताओ नीचे चैट में। दिखाओ हाँ, औकात। आ गया भाई, मैं हो गया। अच्छा, औकात तो ये दिखा रहा था यार, क्या क्या नफरतबाजी फैला रहे हो यार, क्या क्या होगा क्या इससे, इन सब से? एक मिनट रुको, वाल्मीकि रामायण पढ़ना क्या है ये बताओ। हाँ, वाल्मीकि रामायण को ये अगर उठा के मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, नफरत फैलेगी इससे? हाँ, नहीं, आप लोग इस वाल्मीकि पे ये रामायण बोल रहे हो पढ़ने ना से कि ये सब नफरत फैलेगी बकवास है, क्या? इन सबको क्या आप यही बोल रहे हो बकवास ना है? कि ये क्या सब चीज बकवास है। बकवास? हाँ तो बोल ही अब तो रहा हूँ यार। नहीं, यही बोल पढ़ोगे रहे हो क्या ना कि ये सब वाल्मीकि रामायण? बकवास है। पढ़ा? ये यही तो बोल आपको फिर रहे हो से ना कि ये पढ़ना पढ़ना सब चाहते बकवास वाल्मीकि हो है। क्या? रामायण? पढ़ो पढ़ोगे? पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। क्या क्या पढ़ना चाहते रुको। हो बताओ? भागवत पढ़ोगे? नहीं, जो आपको लगता वाल्मीकि है कि रामायण ये पढ़ोगे? ये गलत है वो पढ़ा दो, जो आपको लगता है गलत है वो पढ़ाओ, चलो। चलो फिर वाल्मीकि रामायण ही आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, थोड़ा सा धैर्य रख लें, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और आपको आपके धार्मिक ग्रंथ जिनको कथा भागवत 7 7 दिन पांडाल लगा के ब्राह्मण हम्म, देवता सुनाते रहते हैं, और वही हम लोग पढ़ के सुनाएं रुको तो ना, इससे इनको बढ़िया नफरत चीज फैलती है। पढ़ाते हैं। वाल्मीकि रामायण में आप मत पढ़ाओ इनको, इनको बढ़िया चीज पढ़ाते हैं। रुको, पढ़ोगे ना तो भैया ठीक जी? है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, थैंक यू यार। मैं देखो वैसे खोज ही रहा था वाल्मीकि कोई अच्छा पढ़ने रामायण भी वाला आ जाए। शेयर हो निखिल गई। भाई आ भी गए हमारे पास। अच्छा, ये आप पढ़ाओ, इससे पहले मैं बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने टाइटल लिख रखा है, साइंस प्रूव्स गॉड, ओके। हम्म तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं, कि जो सैम हम्म हैरिस करके एक साइंटिस्ट है, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है, हम्म। वेस्ट के अंदर बहुत बड़ा नाम है उसका। तो वो हम्म। बंदा अपने एक वीडियो में और अपनी किताब के अंदर ये बोलता है कि जो हिंदू कौन सी धर्म में किताब अद्वैत में? वेदांत। किताब का नाम बताओ, मैं यहीं खोलता हूँ जिसमें उसने ये बोल दिया है कि साइंस को गॉड प्रूव कर देता है। अ, किताब तो एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, वैसे ढूंढ लूंगा, हाँ, दो तो मिनट फिर देना आप मुझे मैं सैम उससे। हैरिस की हाँ, किताबें पढ़ा हुआ अगर हूँ। अगर अगर एक वीडियो खोल सको तो वीडियो खोल लेना अभी, नहीं नहीं, यूट्यूब आप पे। ये बताइए, सैम हैरिस ने ये कहा है कि साइंस जो है वो गॉड को प्रूव करता है, ऐसा कहा है? गॉड को नहीं, उसने हिंदू धर्म की जो फिलोसफीज है उनको बताया कि हाँ, ये न्यूरोलॉजी से प्रूव हो रहा है कि ये बौद्ध बात धर्म की नहीं सच है। बताया है? बौद्ध धर्म के बारे में नहीं बताया उसने? बताया है ना, बिल्कुल बताया है। तो फिर बौद्ध धर्म तो चोरी किया हुआ ना हिंदू धर्म से। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से चोरी किया हुआ है? और नहीं तो क्या। आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, ये वाला तो आपसे मैं ये वाली बहस में जाऊंगा ही नहीं। आप ना कल साइंस जर्नी सर लाइव रहेंगे। आप, अच्छा। अगर आपकी औकात है तो, नीचे में आप लोगों को औकात बता रहे थे ना, अगर आपकी हम्म। औकात है तो कल साइंस जर्नी सर के चैनल में आप चले जाना, उनको वहां पे हम्म। जाके बता देना कि बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म ने से चोरी हो गया है वो। हाँ, ये बेहतर ठीक है, रहेगा इनके लिए। मैं अच्छा आपसे तो अच्छा, यहाँ कुछ ठीक और है। ही बात करूंगा आज। हम लोग की ना, ठीक है वो देखो सब। साईं जर्नी सर भी अगर रेशनल है, एथियस्ट रेशनल है ना, और वो हिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार हैं दरअसल। हमसे ज्यादा अच्छा हिस्ट्री वो जानते हैं, वो जो एंशियंट हिस्ट्री ना बहुत अच्छा जानते हैं हमसे। तो वो आप अच्छा ठीक है, बता अगर देना कि ये ये मान चोरी भी हो लें, गया है। सुनो सुनो, ये हम्म? अगर ये मान भी लें कि अगर ये चोरी नहीं किया हुआ बुद्ध धर्म, और ऐसा मान लेते हाँ, हैं चलो कि हिंदू धर्म को बुद्ध धर्म से चोरी किया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो नहीं पड़ता ना, मेरे को दोनों तो की कोई फर्क फिलोसफीज ही तो नहीं सेम है। पड़ता दोनों की यार। फिर फिलोसफीज तो से सेम है। आपने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया। जैसे ही मैंने कल बोला, आपने पूरे स्टेटमेंट को 180 डिग्री में घुमा दिया, है ना। इस बात से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा है कि तुम लोग यहाँ पे आके नफरत फैला रहे हो और मेरे से जो पढ़वाना चाहते हो मैं वो पढ़ूंगा, आपने कहा ना। हाँ 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 तो हाँ। मैं आपसे कुछ पढ़वाना चाहता हूं ना अब। अच्छा पढ़ो, चलो ठीक है, मैंने अपनी फिलोसफी जो थी, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बता दिया, कि सैम हाँ, वो हैरिस एक सैम न्यूरो हैरिस का साइंटिस्ट, वो आपने प्रूव झूठ कर। बोला है। सैम हैरिस ने कहीं अपनी किताब में साइंस का नाम नहीं लिया। एक्चुअल में सैम हैरिस 4 हॉर्समैन में आता है। एथियज्म, जिसको हम नियो एथियज्म बोलते हैं, इस सेंचुरी की 4 हॉर्समैन में आता है। ठीक है, वो उसमें से एक है सैम हैरिस। तो आपने सैम हैरिस का नाम जो है गलत लिया है। बाकी के 3 हॉर्समैन का नाम है क्रिस्टोफर हिचन्स, रिचर्ड डॉकिंस और डेनियल डेनेट। ठीक है, तो आप ये बात, अच्छा, मैं आपको वो सैम किताब हैरिस का के नाम बारे में ढूंढ रहा हूँ कुछ मैं। भी नहीं पता है। आपने सैम हैरिस की किताब एक का आध नाम कोई ढूंढ रहा वीडियो हूँ, रुको मैं, देखी है? रुको रुको हाँ, रुको वो रुको, हाँ किताब आप मैंने। ले आना पहले, खोज खाज के, अगले बार उसका नाम है रेफरेंस ले वेकिंग आना। अप। वेकिंग अप नाम है उस हाँ, किताब का। वेकिंग अप नाम से वो पॉडकास्ट भी हाँ करता है। उस किताब के कौन से पन्ने हाँ। पे लिखा है उसने, बताइए तो थोड़ा सा, मैं भी यहीं से खोलता हूँ वो किताब। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप यूट्यूब खोल सकते हो यही सब अगर तो तो बातें है उसके। ना।
नहीं सुनो ना, यूट्यूब खोलो ना, वो खुद बात कर रहा है वहाँ पे यूट्यूब के अंदर, और एक अरे वीडियो भाई वो मैं तो आपको बौद्ध टाइटल बता धर्म दूं। के ही बारे में बात करता है, वो मेडिटेशन के बारे में बात करता है, वो जो मेडिटेशन को वो प्रीच करता है वो बौद्ध मेडिटेशन है यार। जेन आप फिलोसफी की यूट्यूब खोल बात रहे हो करता क्या? है, वो अकेले आपके हिंदू धर्म की बात नहीं करता। मैं सैम हैरिस को हाँ पढ़ा हूं, ठीक मैं है, तो बोल रहा ठीक हूँ है, ना। ठीक है, आप यूट्यूब खोल रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपको, मैं यूट्यूब सर्च से करके हम किसी दिखाता का हूँ। दूसरे का वीडियो नहीं दिखा सकते ना बेसिकली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है कोई ना। बात नहीं। तो मैं आजाद, आपको ये वो कुछ ढूंढ के पढ़ना दिखा चाह देता रहे हैं, हूँ। इनको मैं पढ़वा देता हूँ, थोड़ा मेरी स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, ओके ओके सर। चलिए पढ़ाइए, आप जो पढ़ा रहे थे। कर दिए स्क्रीन शेयर आप? हम्म। ये लो भैया, ये देखो, ये ना दयानंद सरस्वती को जानते हो आप? आर्य समाज के जो संस्थापक थे। हाँ, नाम सुना है। हाँ, आर्य समाज के संस्थापक थे भाई, हिंदू हाँ धर्म के हाँ बहुत हाँ, बड़े रिफॉर्मर हुए हैं दयानंद सरस्वती। उन्होंने वेदों का भाष्य किया है। भाष्य का मतलब होता है कमेंट्री करना वेदों पे, ठीक वो है। सब मुझे पता है, लेकिन मैं इनके आर्य भाष्य को समाज की मानूं क्यों? कमेंट्री क्यों बड़ी मानूं? मानी जाती है। हाँ, क्यों मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं? आपने कहा ना कि भाई मेरे को कुछ पढ़वा दो, तो वही तो पढ़वा रहा हूं मैं। आपको हाँ तो थोड़ी ना पढ़वा दो मानने ना, हाँ मैं बोल सर। पढ़ रहा हूं मैं। लूंगा। हाँ आप तो पढ़ो, ये हाँ ठीक देखो, है। दयानंद जी ने हाँ पढ़ाओ यजुर्वेद पढ़ाओ। भाष्य किया, आपके सामने में ही, इसको पढ़ना चालू करो आप। यजुर्वेद ठीक है। का अध्याय 25 के मंत्र 7 में दयानंद जी क्या लिखते हैं, पढ़ो। यहां से चालू करो आप हिंदी का अनुवाद से। अच्छा ठीक है, दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं कि हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, हम्म, पढ़ो ना ये आप, पित्त से पित्त से भोजनों को। भोजनों को, पेट के हम्म, अंगों को, गुदेंद्रिय और शक्तियों से शिखावटों को निरंतर लो। हाँ, अब हाँ, यहां से ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, समीक्षक प्रश्न पूछ रहे हैं, बस ये प्रश्न एक से चालू करो। दो तो खोल रखा है, एक से, अच्छा ये सॉरी, हाँ एक से। दयानंद हमें बताएं कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को हाथों से लेने की आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता है तो सामाजिक दिन में ये कितनी बार कर लेते हैं? कितनी बार लेते हैं? तो इसका उत्तर लिखा है क्या? उत्तर कहाँ है नहीं, इसका, फर्स्ट आपको क्वेश्चन? देना है उत्तर तो। उत्तर तो आपको देना है अच्छा ना। अच्छा। ये तो आपके यजुर्वेद में लिखा है ना। आपके हिंदू धर्म जिसको आप बोल रहे हो कहीं से चोरी हो गया, सैम हैरिस जिसकी बड़ी तारीफ कर रहा है ना, तो यजुर्वेद में हम्म। लिखा है कि एक अंधा सांप को पकड़ो। सुनो, एक अंधा सांप को लो, पहले तो भाई सांप को देखना पड़ेगा कोई अंधा है कि नहीं, ठीक है। वो अंधा सांप है, फिर उस सांप का एक आईक्यू टेस्ट लो कि कुटिल है कि नहीं। और अगर वो अंधा कुटिल सांप है ना, तो उसको अपने पिछवाड़े में डाल लो। ये यजुर्वेद भाष्य में ये तो दयानंद सरस्वती लिखता है। ये तो साफ सी बात है, इस भाष्य को, इस पे विश्वास कौन करेगा? ये तो मुझे लगता नहीं है कोई जेन्युइन तो है। यही सब तो चीजें हैं भाई, इन्हीं सब चीजों को तो हम दिखा रहे हैं। क्या इससे नफरत फैलेगी कि समाज में नहीं नहीं, तर्कशीलता इससे आएगी? ये इससे बताओ। नफरत नहीं हम फैलेगी, तार्किक इस काम तरह कर के रहे हैं। भाष्य से। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये सब तो करो आप। ये जो हाँ, जो फेक तो यही भाष्य तो है, कर रहे हैं। जो ये फेक भाष्य के विश्वसनीय नहीं है। हाँ हाँ। एक्चुअल में आर्य समाजियों के भाष्य को आप फेक भाष्य जैसे बोलते हो ना, वो आर्य समाजी लोग उसको मानते नहीं है। अच्छा, तो वो नहीं मानते वो होंगे ना, लेकिन हाँ, इसका कोई प्रूफ है हाँ, क्या कि इन्होंने जो भाष्य किया है वो एकदम 100% करेक्ट है, सही है? इसका कोई प्रूफ दो ना नहीं पहले। और मैं भी तो, भाषाओं में यही लिखा नहीं है। नहीं, और भी और नहीं, भी आप भाषा। उसमें से जाके चेक कर सकते हैं ना कि ये भाष्य हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो आप वो दूसरा भाष्य उठा लाते जो ज्यादातर हिंदुओं में प्रचलित है। तो ये मेरा काम थोड़ी ना है। ये तो आप उठा के ले आओ वहां से, और आप अपना दिखा दो। और भी आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं मैं, चलो। अगर अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे दिखा दो, तो मैं तो दिखाने आया था ना कि हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है सैम हैरिस। वो बोल रहा है कि अद्वैत वेदांत जो हिंदू धर्म का ये जो एक अंग है, तो ये हाँ, साइंस को प्रूव कर रहा है। ये साइंस से जो फाइंडिंग्स निकल के आ रही है। साइंस को अद्वैत। सैम हैरिस ने, सबसे पहले तो ये है, सैम हैरिस कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि भगवान जो है वो साइंस प्रूव कर अद्वैत देता है। क्या होता है? मैं जानता हूँ सैम हैरिस को, मैंने पढ़ा है। अच्छा आप हाँ ये हाँ बस ठीक लाके है। दिखा दो भाई कि सैम सैम हैरिस हैरिस नहीं जो बोल है। रहा। सैम हैरिस हाँ, गॉड के बारे में नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि हिंदुइज्म हाँ, का जो कॉन्सेप्ट है, फिलोसॉफी वो है तो बौद्ध धर्म ये। के बारे में भी बोल रहा है, जैन फिलोसफी के बारे हाँ में भी बोल रहा है। उस तो अकेले आपके तो हिंदू धर्म के बारे में बोल ही नहीं रहा है। तो करो ना, बौद्ध को भी फॉलो करो, हिंदुइज्म को भी फॉलो करो। मैं क्यों इनके करूं? बीच में मैं तो आप नफरत क्यों नास्तिक करें? आदमी हूँ। दूसरा ये बात है कि सैम हैरिस मेरे लिए कोई अथॉरिटी थोड़ी ना है कि वो, अगर उसने बोल भी, अगर मान लो उसने बोल भी दिया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? मैं नास्तिक आदमी हूँ। तो वही तो बात है ना, साइंस तो अथॉरिटी है ना कम से कम। तो साइंस कैसे साइंस अथॉरिटी को है? साइंस नहीं, साइंस क्यों नहीं है? साइंस अथॉरिटी है, रिलीजन अथॉरिटी नहीं है।
मेरे लिए हाँ, तो वो साइंस ही साइंस से प्रूव कर अथॉरिटी रहा है। है, वो साइंस से प्रूव कर रहा है कैसे इस चीज प्रूव को। किया उसने, कैसे कैसे हाँ, अब क्या उसकी किया उसने, वीडियो लैब खोलो, में कोई उसकी टेस्ट बुक खोलो, करके दिखाया है आपको? बिल्कुल वो बोल रहा है कि है ना, दिस अरे मेक्स भाई परफेक्ट आपने सेंस सैम हैरिस न्यूरोलॉजिकली। को सुनो, नहीं पढ़ा है, वो फिलोसॉफिकल पॉइंट से आता है। वो जो फिलॉसफी है उसको लेके बोलता है कि भाई ध्यान की एक प्रक्रिया है ईस्टर्न फिलॉसफी में, उसकी बात करता है। सैम हैरिस एथियस्ट है, सैम हैरिस अच्छा गॉड मेरा को मानता ही नहीं है। मेरा जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे रखूँ, मुझे टाइम दोगे 2 मिनट का, 1 मिनट और भी का? आपको चीजें थोड़ा पढ़ा देता हूँ ना। आप तो हिंदू हो ना शायद? अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, मैं अपने आप को आप कौन से भगवान को एग्नोस्टिक हिंदू मानते हो? मानता हूँ, एग्नोस्टिक हिंदू मानता एग्नोस्टिक हूँ मैं। हिंदू मानते हो? हाँ हाँ एग्नोस्टिक हाँ हिंदू। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। फिर से मेरी हम्म। स्क्रीन शेयर कर देना आजाद। ये अच्छा, आप देखो, ये अपनी तो स्क्रीन मैंने पे अभी दिखाओ आपको कुछ। आर्य समाजियों का पढ़ाया है ना। हम्म। अब आर्य समाजियों ने पौराणिक हिंदुओं के खिलाफ किताबें लिख मारी है ना, ये आपको मैं वो पढ़ा रहा हूँ, यहां से पढ़ना चालू कीजिए सर ये कहानी को। ये कहाँ की, कौन सी कहानी है, कहाँ लिखी हुई है ये? सब आपको कुछ लिखा आएगा है ना उसमें। रेफरेंस, आप सब लिखा हुआ है, मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगा। बता पढ़ते तो दो सब ना जाइए यार आएगा। सर। कि शिव पुराण में है कि कहाँ पे है ये। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको नीचे में कहाँ पे रेफरेंस है वो दिखता चला जाएगा। बस आपको सब अच्छा मिल ठीक है, जाएगा, पढ़ बस लेते हैं, पढ़े। पढ़ लेते हैं, विश्वास करके पढ़ लेता हूँ आप पे। ठीक हाँ है, हाँ। तो शिवजी का पोता अर्थात शिवजी पुत्र अंधक दैत्य और उसके पुत्र आदि वध की कथा। अंधक दैत्य शिवजी का बेटा था, उसे शिवजी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया था। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली थी। अंधक से शिवजी का युद्ध हुआ। शिवजी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाया था। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई अब है। ये जो अंधक और इसकी कहानी है ना, ये कथा आपको शिव पुराण की रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। इसके बाद की जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो ना, वो किस में आई है वो भी आपको इसके नीचे में आपको मिलेगी, पढ़िए। ठीक है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिवजी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिवजी के यहाँ गया। पार्वती वहाँ पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिवजी को पता चल गया था कि पार्वती नहीं है, वरन दैत्य पुत्र आदि है। तभी शिवजी ने अपने शिश्नेंद्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग, अप्राकृतिक व्यभिचार, जिसे गुदा-मैथुन भी कहते हैं, किया। मतलब आप समझ रहे हो ना, शिव जी ने अपने पीनस पे चाकू रख के पिछवाड़े में पेल दिया आडी को, ठीक है। हम्म। और ये कहानी किस में आ रही है, देखो आपको लिखा हुआ है सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। मत्स्य हम्म। पुराण के अध्याय 155 में ये कहानी आ रही है। इससे साफ पता चलता है पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन करता था। ये देखो, ये पूरा इसमें श्लोक भी है, और ये जो आपने इसके पहले जो अंधक की कहानी आपने पढ़ी है वो शिव पुराण की रुद्र संगीता युद्ध खंड में दी गई है। और उसके बाद जो अभी आपने ये आडी की कहानी जो पढ़ी है कि उन्होंने गुदा मैथुन कर दिया भगवान शंकर ने, वो कहानी आपको मिलेगी मत्स्य पुराण के अध्याय 155 में। शिव जी ने अपनी तो जैसे कि शिशनेन्द्रिय लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया, जिसके कारण वह मर गया। मत्स्य पुराण अध्याय 155, आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो। तो अब आप मेरे को सिर्फ ये बताओ सर, ये जो सारी बातें हैं ये धार्मिक शास्त्रों में लिखी हुई है ना। सैम हैरिस को 2 मिनट जी के लिए साइड रख देते हैं। आप शायद सैम हैरिस को उतना अच्छे से पढ़े नहीं हो, मैं समझ गया हूं। अब वो मेरे मैं को सिर्फ मुझे आप लगता ये है मैं बताओ, आपसे अच्छे से पढ़ा हूँ। हम्म। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सैम हैरिस को एथियस्ट मानते हो? वो एग्नोस्टिक टाइप है, मुझे पता है। एग्नो यार, मैं आपको बोल रहा हूँ 4 हॉर्समैन में से एक है। आपको बाकी 4 के नाम बता दिया। क्रिस्टोफर हिचेंस की डेथ हो गई है। अदर हॉर्स वुमेन अयान हिरसी अली को कहा जाता है। अब आपको नहीं पता सर, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। मैं सैम हैरिस की बात कर रहा हूँ ना सैम सर, मैं हैरिस उनकी को बात, दो बाकी की मिनट के बात लिए नहीं कर रहा हूँ। आप फिर अपना से नॉलेज मैं मत झाड़ो यार कि मुझे पता है कि ये 4 वो मेरे को आपके हॉर्सेज हैं, सामने में ये उनमें नॉलेज से। झाड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका नॉलेज जीरो मेरे को लग रहा है। तो आप मैं मेरे केवल को सैम हैरिस किताब की का बात कर नाम रहा हूँ। बताओ, मुझे वेकिंग मुझे अप दूसरों से किताब क्या के मतलब। नाम में कहां पे सैम हैरिस ने लिखा है कि गॉड साइंस से प्रूव होता है, बताओ। चलो आज आपका मैंने नॉलेज का टेस्ट मैंने लेते हैं, मैंने ये चलो कब ठीक कहा है। कि ना, अब मैंने आपने मेरे कब को कहा उचका कि दिया सैम है। हैरिस बोला? आप मेरे को ये मैंने बताओ, कब कहा? आप अच्छा सैम हैरिस का नाम लेके आपको लगा कि आप यहाँ पे आके एक नाम फेंकोगे, ठीक है। हम लोग सब हम्म। पढ़ के बैठे हैं सर, आप सिर्फ ये बताओ
साइंस गॉड को कैसे प्रूव करती है, सैम हैरिस ने कैसे बताया, समझाओ। मैंने आपको टाइम मैंने दिया केवल अपना बोलने का। नाम रख रखा है साइंस प्रूव्स गॉड। मैं यहाँ पे ये क्लेम लेके नहीं आया हूँ कि साइंस प्रूव्स आपने गॉड। ये आप नहीं अपने कहा, आपने ये नहीं कहा आते मैंने के साथ मैंने में कि केवल सैम इतना हैरिस कहा ने था। गॉड को प्रूव किया है साइंस से। मैंने कब कह दिया? आप रिवाइंड करके देख लो। मैंने केवल इतना कहा है कि सैम यार हैरिस क्या हिंदुइज्म बात, को क्यों प्रूव। आजाद इन्होंने नहीं कहा है यार क्या ये क्यों बात? क्यों बदल रहे हो यार? भाई आते ही यार आपने अब ये तो कहा कि सैम हैरिस गॉड को प्रूव करता है, वो कहता है उसने अपनी किताब में लिखा है। हिंदुइज्म और को फिर प्रूव जब कहा ना, करता है किताब न्यूरो सही। साइंटिस्ट है, हिंदुइज्म गॉड को को बोलता है हिंदुइज्म हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की एक छोटी सी फिलोसॉफी को सही प्रूव करता है। मैंने केवल इतना क्लेम किया था। आप अपनी वीडियो को यार ये रिवाइंड हिंदुइज्म तो करके की देख जब सकते जब हो। छोटी सी नहीं फिलॉसफी देखिए, में जो ध्यान की प्रक्रिया है, मेडिटेशन की, उसको वो बोलता है कि मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, लेकिन वो अकेले हिंदुइज्म का नाम नहीं लेता, वो बौद्ध धर्म का भी नाम लेता है। अरे सर, आपको पता तो है नहीं। नहीं मैंने आपको वो बोल भी रहा हूँ कि मुझे 1 मिनट इन्होंने का तब टाइम दो। बोला ना, जब मुझे आपने 1 मिनट आपने का इनसे टाइम दो। किताब का मैं नाम आपको पूछा रेफरेंस दे रहा हूँ। और पेज नंबर पूछा ना, उसके रेफरेंस जब ये नहीं दे पाए, फिर ये अपने एक स्टेटमेंट को सेकंड चेंज चालू कर रखो ली। यार, 1 सेकंड चालू रखो। मैं वो चालू ढूंढ क्या लेता हूँ रखो रेफरेंस। यार, आपका आप नाम। खुद ही रेफरेंस लेके नहीं आते, ऐसी किसी की नहीं सुनी तो मैं तो सुनाई वीडियो का बातें रेफरेंस या लेके आया किसी ने था। आप वीडियो अगर बना वीडियो खोल दिया। सकते हो, आप अगर वीडियो खोल सकते यार हो तो खोल वीडियो दो। कोई मैं तो प्रूफ नहीं होते, मैं वीडियो क्यों खोलूं किसी दूसरे का? ठीक है, वीडियो मत खोलो तो मेरे पास बुक तो नहीं है अभी। बुक तो नहीं है, बुक अगली बार ले आऊंगा मैं। तो फिर लेकिन वीडियो का प्रूफ लेके आया था। देखिए यहाँ पे हम बगैर रेफरेंस के बात नहीं करते ना। आपको पता है, आप अगर कोई क्लेम ठोक रहे हो तो आपको उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो उसको क्लेम प्रूव केवल मैं बुक से नहीं थोड़ी ना करूंगा। साबित होता है। केवल बुक से साबित नहीं होता क्लेम, वीडियो से भी हाँ तो साबित हो सकता है। आप उसको, बोल रहे हो। यार आप वीडियो बोल रहे हो वीडियो कि मैं नहीं वीडियो। किसी का यहाँ पे प्ले करने बैठा हूँ ना, यहाँ मुझे पे नहीं मुझे प्ले कर पता सकता। है कॉपीराइट आ सकता है, तो ठीक है, मैं अगली बार बुक का क्लेम ले आऊंगा, बुक ले आऊंगा। तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि आपके आपके पास क्लेम ही नहीं है? तो आपको अच्छा एक लेकर मिनट आना रुक जाओ, चाहिए ना, आप यहाँ पे मैं बहुत इनको ज्यादा मैं उछल बता रहे थे देता हूँ उधर भाई। से। मुझे अब पता चला है कि भाई ठीक है, वीडियो प्ले नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं, अगली बार ले आएंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक कॉपीराइट मिनट स्ट्राइक रुक आ जाओ सकती है। यार, इनके लिए मैं ही कुछ मदद कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, आप अच्छा ढूंढ रहे हो इतनी आरएस देर में, जी मैं का, बता देता हूँ। मैं अपना हाँ मैं पॉइंट। सैम एक हैरिस पे ही सेकेंड, आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, आरएस जी का सुपर स्टिकर है, थैंक यू सर। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दें और शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करते रहें आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। अच्छा ठीक है, मीनवाइल मैं बता देता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और सैम हैरिस क्या बोल रहा है हिंदुइज्म के बारे में। तो उसने कहा था कि अद्वैत वेदांता, और उसने बुद्धिज्म का भी रेफरेंस दिया था कि इन दोनों में एक फिलोसॉफी है कि सेल्फ ईगो एक इल्यूजन है। उसने कहा, और हमारे ग्रंथों में तो कई जगह कहा गया है कि चाहे गीता हो, चाहे काफ़ी सारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो ईगो है, जो अहंकार है, वो झूठा है। तो उसने ये बात कही कि न्यूरोलॉजिकली, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईगो को ब्रेन के अंदर नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक है, तो उसने कहा अरे कि यार यही बात हिंदुइज्म के अंदर लिखी हुई है, बुद्धिज्म के अंदर लिखी हुई है। उसने ये बात कहते हुए कहा कि हिंदुइज्म का जो क्लेम है, इस बात से साइंस से प्रूव हो रहा है। साइंस से वो प्रूव कर रहा है इस क्लेम को, हिंदुइज्म का क्लेम हिंदुइज्म के प्रूव क्लेम। हो रहा है। और नहीं तो क्या? हिंदुइज्म की, वो हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं कि जो अद्वैत वेदांत है उसकी बात कर रहा है। तो अद्वैत वेदांत अलग थोड़ी ना उससे, हिंदुइज्म से। क्या होता है अद्वैत वेदांता? क्या होता है क्या बताओ। होता हाँ, हाँ, ये क्या होता है अद्वैत क्या वेदांत अद्वैत होता क्या होता हिंदुइज्म के 6 पार्ट है, 6 दर्शन है, जिनके है? 6 दर्शन है, जिनमें से एक है वेदांत दर्शन। अद्वैतवाद उसके के भी संस्थापक का नाम अद्वैत क्या क्या है? होता है? उनका नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को आपको पता है, अपने उनके अपने जीवन में प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था, ये बात पता है आपको? विवेकानंद ने भी हाँ लिखा है उनके बारे में ये बात। हाँ, मैंने सुना है, ये बात सुना है मैंने बात। तो प्रछन्न बौद्ध का क्या मतलब होता है? मतलब मन से शायद वो बौद्ध थे, इस तरह से कुछ शायद। प्रछन्न का मतलब होता है हिडन। आपको अच्छा हाँ, संस्कृत भी ठीक से नहीं पता है। तो मन से बोला ना प्रछन्न मैंने, का जो उनके मतलब मन होता में है था। हिडन, बौद्ध का मतलब होता है हिडन बुद्धिस्ट। आपको पता हम्म। है क्यों ऐसा लिखा था, क्यों ऐसा हाँ, कहा क्योंकि जाता है? उनकी जो वल्लभाचार्य फिलोसॉफी थी वो संप्रदाय भी बुद्धिज्म जो से। है ना, नहीं, वल्लभाचार्य संप्रदाय भी शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध कहती थी उनके अपने जीवन काल में। क्यों? क्योंकि बौद्ध दर्शन का जो शून्यवाद है, उससे अद्वैतवाद को चूरा मारा है शंकराचार्य ने। ये पता है आपको? अच्छा, मैंने हम्म। सुना है ये बात, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता वैसे। अच्छा, तो मैं तो हाँ अभी आपको, देखो मैं ये आपके लिए बुक भी खोज रहा हूँ वैसे, जिसमें हाँ। सैम हैरिस ने, चलो ये देखो भाई, ये किताब का नाम है द एंड ऑफ फेथ, जिसमें, इंग्लिश समझ लेते हो ना आप? हाँ ठीक ठाक। तो भाई ये किताब का नाम है एंड ऑफ फेथ, ये दर्शकों के लिए मैं बता देता हूँ।
आजाद मेरी स्क्रीन को आप शेयर करो। जी यार आपने अगर ज्ञान झाड़ने वाली बात नहीं की होती ना तो मैं यहां तक नहीं लेके आता। स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए। अच्छा एक मिनट, सॉरी ये वाली मत कीजिए, टैब शेयर करो आप ना। हाँ ओके। मनीष बदान सर लिख रहे हैं जय हाँ भीम ये कर सबको। दीजिए। हाँ सर, जय भीम एंड थैंक यू सर। हाँ जय भीम सर, हाँ कर दीजिए। तो ये देखो ये किताब आपको दिख रही, द एंड ऑफ फेथ, ठीक है, सैम हैरिस की लिखी हुई किताब है ना। अब मैं इसको आपको इसके लिए, इसमें चूंकि पीडीएफ है तो मेरे को 288 में जाना पड़ेगा, अदरवाइज 293 पेज है। देखो नोट्स 2 पेज 293 पेज में ये आपको दिख रहा है सामने, सैम हैरिस की किताब में है ये। क्या आ रहा है देखो, माय का क्या लिखता है सैम हैरिस, माय डेट टू वैरायटी ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव ट्रेडिशंस दैट हैव ओरिजिन इन इंडिया विल बी ऑब्वियस टू मेनी रीडर्स। द एसोटेरिक टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म and Hinduism, especially the teachings of Advait Vedanta। अब ये अद्वैत वेदांता कहां से है? जो प्रछन्न बौद्ध जिसको शंकराचार्य को कहा जाता था, उनके अपने समय में विवेकानंद ने भी उनको प्रछन्न बौद्ध कहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो शून्यवाद की शाखा है वहां से चुरा मारा है। हमको भैया बुद्धिस्ट मत समझ लेना ना, पहले ही बता दे रहा हूं, हम लोग नास्तिक लोग हैं। as well as many years spent, ये लिखा है, एक सेकंड सर, सुनते जाओ इसने ना। लिखा है एग्जांपल द टीचिंग्स ऑफ अद्वैत वेदांता। इसने जो यहाँ पे मेन जो चीज लिखी ना वो लिखी है हिंदुइज्म, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक अद्वैत मिनट वेदांता। आगे तो पढ़ने दो यार, हाँ, फिर बीच हाँ, में पढ़ो, कूदोगे पढ़ो। ना अगर बीच में, तो मैं देखो फिर प्लीज बीच में नहीं कूदो ना, फ्लो मत तोड़ो आप मेरा। एग्जाम्पल द टीचिंग्स ऑफ अद्वैत वेदांता, यहां से अभी आगे, अभी पिक्चर बाकी है यार, अभी आगे तो चलने दो। as well as many years spent practicing various techniques of meditation have done much to determine my view of our spiritual possibilities. While these traditions do not offer a verified perspective on the nature of mind or the principles of spiritual life, they undoubtedly represent the most committed human beings have made to understand these things through introspection. Buddhism, in particular, has grown remarkably sophisticated. No other tradition has developed so many methods. किसके बारे में लिख रहा है? बुद्धिज्म के बारे में। Buddhism, in particular, has grown remarkably sophisticated. No other tradition has developed so many methods by which the human mind can be fashioned into a tool capable of transforming itself. Attentive readers will have noticed that I have been very hard on religions of faith, Judaism, Christianity, Islam and even Hinduism। वो ये बोल रहा है कि जो रीडर हैं, जो ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो इस बात को नोटिस करेंगे कि मैं जितने रिलीजन ऑफ फेथ हैं सभी पे बहुत हार्ड रहता हूं, सभी की आलोचना करता हूं, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और इवन हिंदुइज्म की भी आलोचना करता हूं। एंड हैव नॉट सेड मच दैट इज डेरोगेटरी ऑफ ऑन बुद्धिज्म, लेकिन मैं कुछ भी ज्यादा बुद्धिज्म के बारे में डेरोगेटरी नहीं बोलता। दैट इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये मैं जानबूझ के करता हूं। अब आपको समझ में आई बात? हाँ, सैम हैरिस का पॉडकास्ट आप लोग देख के आते हो, आप लोग सैम हैरिस को नहीं पढ़े हो, आपने उसकी कोई किताब नहीं पढ़ी है, इसीलिए भाई क्यों करते हो यार ये सब काम आप? हाँ, अगर आप नहीं बोले होते कि मैं नॉलेज झाड़ रहा हूं तो मैं यहां तक आपको नहीं लेके आता। तो सैम हैरिस तो आपके सामने में बोल रहा है कि जो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी, भाई मैं तो उसको मानता हूं, उसके मानने से और उसने ये भी कह दिया कि मैं तो आपके हिंदू धर्म की आलोचना करता हूं। क्या बोले? इनका स्टेटमेंट बदल के ये बोल गए तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? अभी अभी उसी का रेफरेंस दे रहे थे। अब एक बदल क्यों रहा है भाई? अपना स्टेटमेंट क्यों बदल रहे हैं ना? मैंने सैम हैरिस के एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस दिया ना, कि सैम हैरिस का, ओके, सैम हैरिस ने तो साइंस प्रूव की है ना, मैं साइंस के सपोर्ट में हूं ना। ओ भाई, इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा था मेरे भाई? लिख रहा है आजाद, सैम हैरिस खुद लिख रहा है, उसकी किताब का नाम है द एंड ऑफ, इनकी हिंदुइज्म के साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो? आजाद
वो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हम्म। किया। वो किताब का नाम है द एंड ऑफ फेथ, यानी आस्था का अंत। वो एथियस्ट की किताब है, उस किताब का नाम है आस्था का अंत। ये नाम है किताब का। आगे में वो मैं इनको पेज में ले जाके ये भी दिखा रहा हूं, लिख रहा है कि यार मैं हद है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और इवन हिंदुइज्म की भी आलोचना करता हूं, लेकिन बौद्ध धर्म की आलोचना। ये आवाज कैसे चली गई? आवाज अमित चले सर गई आपका सर। वॉइस, आवाज चला गया सर आपका। अच्छा ठीक है, मैं अपना पॉइंट मैंने रख दिया कि जो हिंदुइज्म का जो फिलोसफी है उसका एप्रिसिएशन, मतलब उसको एप्रिसिएशन को क्या कहेंगे हिंदी में, तो उसका सपोर्ट एक न्यूरो साइंटिस्ट सैम हैरिस भी करता है एक लेवल तक। यार अभी अरे क्या दिखाया भाई, अमित सर ने, क्या दिखाया आपको यार? फिर भी आप वहीं पे यार अटके हो। आपको एप्रिसिएशन अब तो यार शर्म कर लो। आपको एप्रिसिएशन वर्ड का मतलब पता है कि एप्रिसिएशन किसे कहते हैं? नहीं, मैं तो भाई अनपढ़ बैठा हूँ यहाँ, मुझे कुछ भी नहीं हाँ, पता। तो मैं केवल एप्रिसिएशन ही प्रूव करने आया था। नहीं मैं नहीं, मुझे हिंदुइज्म को नहीं कोई पता भाई, 100% मैं प्रूव क्या नहीं करने होता है आया। इसका मतलब बता दो यार, अनपढ़ बैठा हूँ मैं। तो वही तो बात है ना कि आप समझते नहीं हो किसी चीज को, आपको पता ही नहीं एप्रिसिएशन कहते हैं किसको। नहीं कहाँ नहीं भाई, मेरे अप्रिशिएट को किया कुछ समझ आपने? में ही नहीं आता। आप पूरे कहाँ के पूरे अप्रिशिएट हिंदू किया? धर्म को आप पूरे के पूरे हिंदू धर्म को गलत साबित करने बैठे हो यहाँ पे, जबकि एक न्यूरो साइंटिस्ट है वो हिंदुइज्म के एक पार्ट को सही साबित कर रहा है, उसकी ओ एप्रिसिएशन कर भैया रहा है, उसे यार, अच्छा अप्रिशिएट कर सॉरी, रहा है। मैं बीच में ड्रॉप हो गया था यार। मैं अभी हाँ, सारे बोलिए लोगों सर, के बोलिए। सामने पढ़ के सुना दिया, वो क्या बोल रहा है यार, पढ़ लेकिन के वो सुना अप्रिशिएट दिया तो वो कर रहा है ना, हिंदुइज्म। हिंदुइज्म अरे के ये एक कह रहा मगर पार्ट है को वो अप्रिशिएट अप्रिशिएट जिस, तो कर कर रहा कहाँ? है। अच्छा भाई मेरे निखिल भैया, उस जिस अद्वैतवाद की बात कर रहा है, क्या आपने अद्वैतवाद पढ़ा है? मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो तो क्या फिर बोलता आप है तो फिर आप अद्वैतवाद। वो वाली चीज को क्यों बता रहे हो जिसको आप पढ़े भी नहीं हो यार? जब मैं आपको बोल रहा हूँ शंकराचार्य को ही प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था, विवेकानंद जी ने भी लिखा है ये बात को। तो अरे सैम भाई हैरिस मैंने खुद आपको बोल दिखाया रहा था ना है कि भाई वहाँ मैं पे तो दिखाया खुद ही। था ना कि अद्वैत वेदांत का केवल एग्जाम्पल दिया गया है, हिंदुइज्म की और भी हम्म, ब्रांचेस है तो जहाँ फिर पे वो वैसे आगे में जहाँ ऐसा पे क्यों लिख रहा है कि मैं हिंदू धर्म की भी आलोचना करता हूँ? क्यों लिख रहा है वो? क्योंकि हिंदुइज्म में कुछ सुपरस्टिशंस हैं जिनको मैं मानता हूँ। साफ सी बात है कि गलत कौन बातें कौन हैं, से गलत वाले? चीजें हैं। कौन हाँ, कौन से जैसे कौन कि वाले? कौन आप से जैसे आपने दिखा दिया चलो ना अब कि सैम हैरिस को आप भूल जाओ, आपको सैम हम्म, हैरिस आपके बस का नहीं, आगे निकलते हैं, आप अपनी बात करो। हम्म, हाँ। हाँ, जैसे क्या क्या आप मानते हो पाखंड है हिंदू धर्म में, ये बताओ। पाखंड मेरे हिसाब से ये है कि काफी सारी फेक स्टोरीज जोड़ दी गई, जैसे कि आपने वो दिखाई थी कि शिव जी का वो क्या बोलते हैं वो स्टोरी सुना रहे थे ना कि वो लिंग डाल दिया वो सब। तो मुझे लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये होनी भी नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से ये बाद में जोड़ी गई हैं। और यार यही भाई, बात। आपका यही तो धर्म है। अगर वो हटा दिया आपका धर्म बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं है आपके धर्म में फिर ऐसा। नहीं नहीं, वही हमारा तो हमारा जो चमत्कार धर्म हैं ग्रंथ जिनके है ना वजह से वो लोग, कुरान नहीं है। नहीं कुरान नहीं है। यार आपके कुरान पे धर्म ऐसा ग्रंथ, सिस्टम है। कुरान का सिस्टम ऐसा है कि अगर एक यार वर्ड भी कुरान अगर पे मत गलत जंप हो करो, जाता है। हाँ हाँ। मत अगर भागो एक यार, वर्ड भी कुरान पर आपका एक भी वर्ड ऐसा भी ही है, अगर आपका भी ऐसा ही है, आपका भी ऐसा नहीं ही है नहीं मेरे सर, भाई। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमें ऐसा फोर्स नहीं किया जाता कि आपको इसी देवता तो को मानना अब है तक ये या फिर स्टोरी, आपको इसी अब तक किताब ये को स्टोरी मानना है। हटी क्यों नहीं? अब तक ये स्टोरी क्या? हटी क्यों नहीं मेरे भाई? मेरे हिसाब से हटा दो चाहे से। कौन हटाएगा? कोई नहीं, अथॉरिटी है आपके हिंदू हिसाब धर्म से में? कैसे हट कोई जाएंगे ना? अथॉरिटी है क्या? कोई अथॉरिटी नहीं, है क्या? आपके हिसाब से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। नहीं वही तो बोल रहा हूँ ना, कोई अथॉरिटी है हिंदू धर्म में जो हटाएगा इसको? मैंने अपने तरफ से नहीं तो हटा फिर दी, बस हटा फिर दी। फिर मतलब कैसे, जब आप किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं उन चीजों को बदलने का, और आप कह रहे हो कि बस कुछ चीजें गलत हैं, उनका फिर कैसे सुधार होगा जब अथॉरिटी है ही नहीं किसी के पास? तो सुधार तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, जैसे हम हमारे कैसे जैसे हो लोग जाएगा आएंगे जो इंडिविजुअल जो लेवल पर, जो कैसे होएगा? आप काम जो किए हमारे कभी? हमारे आप जैसे आपने लोग। आपने अरे भाई, इंडिविजुअल तौर पे कैसे होगा? आपने कभी काम किया, किसी को बताया कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में ये पाखंड है, इसको हमें मैं नहीं इतने मानना है? सारे कब लोगों के बताया? सामने बोल रहा हूँ कि ये सब नहीं, जो बातें लिखी कौन है। सा ब्राह्मण ये ऐसा है जो इंडिविजुअल तौर पे अपने धार्मिक पाखंडों का, जो धार्मिक हो, मैं एथिस्ट की या रैशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो धार्मिक होते हुए अपने धार्मिक पाखंडों की, अपने धार्मिक अंधविश्वासों की बुराई कर रहा हो, या ये बता रहा हो कि ये पाखंड हमको नहीं मानना है? मैं बोल रहा हूँ ना, कोई मैं भी सिंगल, ब्राह्मण हूँ। इवन कोई हाँ, सिंगल एग्जांपल मेरे को दे दो भाई। मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, चलो, ये बोल रहे थे सब हिंदू जगह धर्म में बहुत पाखंडवाद है, वैसे क्या क्या है, चलो बताओ सर। जैसे कि आपने दिखा दिया ना कि इन्होंने ये वही वाली तो बताया स्टोरी था ना, है। आरडी की कथा ये बता रहे थे। अच्छा, ये हम्म, जो बंदर है सूरज खाया है? उसका मुझे पता नहीं, नहीं पता मुझे।
यार अब तो अभी साइंस को भी गॉड, साइंस से गॉड आप प्रूव किया, अब आप जैसे ही बंदर की बात आई आपने बोल दिया मेरे को पता नहीं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता साइंटिफिक, ये ऐसा अच्छा एक हो भी बात सकता है बताओ, क्या नहीं। साइंस से प्रूव नहीं अच्छा हो सकता, ये साइंटिफिक नहीं है, मानता हूँ। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो भी सकता है कि नहीं, नहीं पता? आप हाँ सीधा तो वही बोलो ना बात है कि ना, नहीं हो सकता। गॉड गॉड तो बियॉन्ड साइंस है। नहीं नहीं, बंदर सूरज खाया है कि नहीं ये बता दो बस आप। मेरे हिसाब से तो नहीं खा सकता, क्योंकि मैं साइंस को तो अथॉरिटी इसका मानता हूँ इन मतलब सब झूठ चीजों में। लिखा है ना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लियो ताही मधुर फल जानू, झूठ लिखा है तुलसीदास ने। अब वही बात है, मैं इस बात के लिए 100% श्योर नहीं हो सकता कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। मुझे अच्छा लगता है कि मतलब आप, ऐसा भी हो सकता है कि हो 99% सकता है बंदर सूरज खा गया हो। 99% नहीं हो सकता, 1% हो सकता है कि हाँ मतलब भाई वन गॉड गॉड परसेंट की आपके पावर। दिमाग में अभी भी ये बात है कि हो सकता है क्यों नहीं हो सूरज सकता? को बंदर खा गया हो, ऐसा 1% हो सकता है। अगर गॉड है तो गॉड तो कुछ भी कर सकता है ना। सूरज खा जाएगा यार सूरज? गॉड कर सकता है ना, आपकी पॉसिबिलिटी पढ़ाई नहीं है क्या? कितनी हुई है? हाँ। नहीं, आपकी पढ़ाई से क्या क्या है मतलब है, मैं पढ़ाई? अपने आर्ग्यूमेंट पे मैं बात नहीं नहीं करते मैं हैं ना, आर्ग्यूमेंट। नहीं मैं इसलिए आर्ग्यूमेंट जानना यही है। चाहता हूँ कि आप साइंटिफिक स्ट्रीम से हो क्या, तो फिर वैसा बात करूंगा ना आपको मैं। नहीं नहीं, साइंस स्ट्रीम से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, हाँ हाँ। लेकिन आपने 10th तक तो साइंस पढ़ा होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। एक सोलर सिस्टम होता है, आप जानते हो ना, हाँ जी। जिसके सन के इर्द गिर्द सारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी जानते हो। हम्म। अगर उस सोलर सिस्टम में से मान लो, अगर मैंने सन को उठा लिया, ऊपर हटा दिया, बाकी के हाँ। प्लेनेट्स कहाँ जाएंगे? आ, उनके पास सन की जो ग्रेविटी है फिर वो नहीं रहेगी वहां पे, तो वो मेरे हिसाब वो से। फ्री फ्लो में चले जाएंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भैया मेरे मेरे स्पेस के भाई, बदौलत हो जाएंगे। हाँ वो स्पेस की बदौलत है, सही बोले आप, फ्री फ्लो हो जाएगा। हम्म तो मेरे हम्म भैया जैसे ही बंदर ने सूरज को मुंह डूब अपने घुसेड़ लिया, हम्म। तो फिर गया ना सब चीज, तो फिर प्लैनेट्स। तो वो अपने जो उनका जो एक्सेस था सूरज का, वहां से तो नहीं हिला था ना हाँ, सूरज। अच्छा अच्छा, एक्सेस से वो तो नहीं बंदर हिला ना। वहां तक पहुंचा और उसने अपना सूरज को अपने मुंह में रख लिया, एक्सिस से बस नहीं हिलाया, ऐसा ना आप ये बोल रहे बस और क्या, हाँ हाँ बिल्कुल। हो? अच्छा ठीक है। सन का जो डायामीटर है ना, वो तकरीबन 15 लाख किलोमीटर का हाँ है ना? हाँ हाँ अगर बंदर को सूरज खाना है तो उसके मुंह का जो शेप साइज जो है वो 15 लाख किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बेशक। तो आपके दिमाग में ये बात है कि ऐसा हो सकता है कि जब वो अपने वो एक्सिस से हिलाए भी ना, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हिलाए भी ना, वो बंदर गया होगा और 15 लाख किलोमीटर से ज्यादा अपना मुंह उसने खोला और जल्दी से उसने सूरज को अपने मुंह में डाल लिया। तो यही तो बोला जाता है ना कि हमारी जो क्या? एपिक है, जो स्टोरीज है, उनके अंदर कहा जाता है ना कि हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा और छोटा कर सकते थे। हम्म, ये है आपका तो यार साइंस, आप ये साइंस से वो गॉड प्रूव करने आए थे आप? तो वही तो अमित सर कह रहे हैं ना कि वो इतना, देखिए सूरज को अगर वो निकलेंगे तो पहले तो उनके मुंह का डायमीटर सूरज से बड़ा होना चाहिए। जब मुंह का ही हाँ। डायमीटर सूरज से बड़ा हो गया तो फिर उनका शरीर कितना बड़ा होगा। और जब वो वहां जाएंगे तो यार ये बताओ क्या होगा फिर, आपको कोई आइडिया हाँ, है? अच्छा आप ये बताओ, सन के इर्द गिर्द सारे प्लेनेट क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या रीजन है? इतना साइंस तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रेविटी की वजह से, आपने जो कहा ना सन की ग्रेविटी के ग्रेविटी है। कारण, कि सन की इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि उसके कारण। हम्म अब हम्म बंदर का मुंह अगर 15 लाख किलोमीटर से बड़ा है तो बंदर का शरीर तो उससे भी बड़ा होगा भाई, है ना? हाँ 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 हाँ। तो जब बंदर सूरज की तरफ जा रहा है, सोचो, तो इसका मतलब है कि सन से बड़ा हो गया बंदर, है ना? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि बंदर की ग्रेविटी हो गई सन से बड़ी। बड़ी तो फिर जितने प्लैनेट्स हैं एक्चुअल में तो बंदर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लग जाएंगे ना। हम्म, अच्छा मुझे नहीं पता कि इंसान की भी ग्रेविटी हो सकती है क्या, मुझे नहीं पता इस बात का। आपकी ग्रेविटी नहीं है, आपका वजन कितना है? अच्छा, ग्रेविटी होती है इंसान की, मुझे नहीं पता था ऐसा। आपका वजन कितना है? अराउंड 70।
70 किलो का वजन का मतलब ये है कि 70 किलो का जो भार है आप अर्थ के ऊपर डाल रहे हो। अर्थ की ग्रेविटी अगर 1 मानूंगा ना मैं, तो आपका जो वजन है ना वो 70 किलो का भार अर्थ के ऊपर डाल रहा है। इसीलिए आप हवा में नहीं उड़ रहे हो, पता है आपको? जी जी जी। तो भैया ये उसी तरह से बंदर जो है ये सूरज से अगर बड़ा हो गया है ना, तो बंदर का मास भी बड़ा होगा जरूर। हम्म तो फिर इसका मतलब है कि सूरज को एक्चुअल में बंदर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर देना चाहिए। तो फिर वो कहाँ, मतलब फिर तो पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स। फिर तो वो कहाँ तो का सर सैम कुछ हैरिस, कहाँ का साइंस फ्रैक्शन ऑफ प्रूफ सेकंड्स गॉड, की और बात है ना। कहाँ आरडी, और कहाँ शंकर जी का गुदा मैथुन। वो तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात थी, इतने में इंद्र ने आकर वज्र से मार दिया था, तो वो तो इतना। आप नाम लिख के जब आए थे कि साइंस प्रूव्स गॉड, आपको कुछ तो सोचना चाहिए था निखिल भाई। हाँ, आप कैसी कैसी बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपकी तो खैर चलिए, सही आई बात थिंक अब पहुंचा दी इनका ना टाइम आपकी हो तरफ गया से भी। सर, इनको कुछ ठीक है पता ठीक ही है, नहीं। टाइम काफी टाइम दे दिया, और ना आप भी कंफ्यूज हो गए। मैं मुझे इतना पता है, मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। आप भी कोई नहीं, एकदम आपने कंफ्यूज सॉलिड नहीं सॉलिड किया। प्रूफ नहीं दे पाए हो। सॉलिड अरे एकदम नहीं नहीं, सॉलिड हम निखिल आर्गुमेंट नहीं कंफ्यूज दे नहीं पाए हो आप होते लोग। निखिल, हम मैं आपसे कंफ्यूज नहीं 5 मिनट होते बात यार। करूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट हाँ बात करूंगा। आपका मेन क्वेश्चन क्या है सर? आप पहले उस पे आते हैं, आप मेन क्वेश्चन बताइए। आप अच्छा जो मेन न्यूटन जी, क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछिए। कुछ ये सुपर स्टिकर पढ़ देता हूँ फिर आप कंटिन्यू हाँ करें। हाँ हाँ, ठीक है पढ़ लीजिए। रैशनल उमेश कह रहे हैं जय भीम जस्टिस फॉर आरडी। हाँ रैशनल उमेश जी, जय भीम आपको भी। नेचुरल वर्ल्ड कह रहे हैं टुन्नी जन्मजात बेशरम होते हैं क्या सर, इतना सहनशील? हाँ यार क्या करें, नेचुरल वर्ल्ड सर, होना पड़ता है सहनशील। थैंक यू सर। वर्ल्ड फेमस लवर बोल रहे हैं हिंदू धर्म के अंध भक्तों को सब समझता। जी थैंक यू। अच्छा ये एवरीथिंग एक इल्स ऑडियंस बोल का रहे भी हैं। क्वेश्चन ले लूं क्या? हाँ सर ले लो, इससे पहले मैं इनका लेता हूँ। ये एवरीथिंग इल्स बोल रहे हैं आदरणीय महोदय, ये प्रोग्राम रोज चलता है क्या? ऐसे ही गुजर रहा था इधर से, सोचा पूछ लेता हूँ। जी रोज तो नहीं, ये ऑल्टरनेट डेज चलता है, मंडे वेंसडे और फ्राइडे। बाकी डेज हर दिन वीडियो आते हैं। थैंक यू एवरीथिंग एल्स आपको, आप आते रहें। और दोस्तों स्ट्रीम को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दें और शेयर भी करते चलें। हाँ सर कौन सा ले रहे थे आप बताएं ऑडियंस हाँ, को। ये मित्तल बौद्ध जी पूछ रही भाई, ये निखिल भैया आपसे कि 1 सेकंड के लिए ग्रेविटी चली गई थी, आप ये बोल रहे थे क्या? ये क्वेश्चन है थोड़ा कुछ कुछ ऑडियंस फ्रैक्शन का। ऑफ सेकंड्स के लिए। कुछ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सेकंड्स के लिए ग्रेविटी चली गई थी। अच्छा ठीक। चलें ठीक है। न्यूटन जी कंटिन्यू करें। अच्छा न्यूटन जी सर, आपसे अगर कुछ आप पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, जी जी, साइंस प्रूफ गॉड जी। आप मेन क्वेश्चन में आइए सर। देखिए क्या बातों का मैं लंबा नहीं खींचूंगा। आपके जी जी मेन क्या क्वेश्चन है सर? एक एक क्वेश्चन जो आप पकड़ के कर आप आए होंगे, तो वो आप पूछ दीजिए, तो मैं आपको फिर उसका आंसर देता हूँ। सर, वैसे मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया था, मैं केवल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया था कि हाँ हाँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। हाँ हाँ, मैंने वो बता दिया, काफ़ी डिस्कशन भी हो गया उसके ऊपर कि सैम हैरिस हिंदुज़म के बारे में ये क्लेम रखता है, ये ओपिनियन रखता है, तो उसके बारे में काफ़ी बात भी हो चुकी है वैसे। और ठीक है सर, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मेरे पास एक चैलेंज है, और बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे आप, मुझे लगता है कि ना बहुत बड़ा हाथ मार सकते हो नास्तिकता की फील्ड के अंदर। बताएं क्या ठीक है। चैलेंज है। हाँ, मेरा चैलेंज ये है खासकर अमित तिवारी भाई को, कि एक हम्म यूट्यूब चैनल है करौली सरकार। ठीक है, करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र इस चैनल का नाम है। यहाँ पे ये दावा किया जाता है कि वहाँ पे अभी हंसना मत कोई भी, लेकिन मैं अपना, ठीक है, नहीं, मैं हम आपके तो लिए ये हंसना चैलेंज। उसी समय बंद कर दिए सर, जब आप हनुमान जी को, जैसे ही आपने सूरज मुंह डलवाया ना उनके, उसी समय से हंसी बंद हो गई मेरी तो। क्योंकि क्योंकि अगर आप हंस देंगे ना तो आप इस बात को हल्के में ले जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं तो नहीं, चाहता हूँ कि कहाँ आप इस बात हल्का को सर, थोड़ा आप सा इतना लंबा हाँ बात कर रहे हो। आप तो साइंस ही गॉड, आज गॉड प्रूव कर रहे हो। कुछ सेकंड के हाँ लिए आपने ग्रेविटी हटा दी, मैं कौन सी ठीक है खेत की सर। मूली हूँ सर। हाँ अच्छा, सर, मैंने क्राइम काफ़ी मास्टर टाइम ले जी लिया, बोल मैं रहे लास्ट में हैं अपनी बात कर देता हूँ सर उपनिषद प्लीज़। दिखा दो इसको करके। नहीं, हाँ सर, उपनिषद मैं बोल दिखा रहा के था, शायद। कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के हाँ, लिए। ठीक बोलिए। है, अमित सर तो वैसे भी बहुत पैसे वाले हैं, वो बोलते हैं कि करण तुषार अद्वैती उसके जैसे मैं 4 खरीद सकता हूँ, ये सब मैंने क्लेम मैंने ऐसा तो सुने आपके कभी पास यार, से। कभी आज तक मैंने नहीं जी, कहा किसी को मैं यार इस तरह की बात तो। मैं प्रूव कर दूँ तो मैंने एक वीडियो में देखा है, आपने कहा था, भले हाँ ही आपने थोड़ा अनकॉन्शियसली कह दिया वो, लेकिन आपने कहा था। ठीक है, अच्छा।
हाँ तो कह दिया, तो कह तो दिया, आगे बताओ आप। हाँ हाँ, तो चलो। वहाँ पे मैं बोल रहा था कि चैलेंज है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लगेगा आपका, और अच्छा। चैलेंज ये है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आप प्रूव हम्म कर देते हैं कि वहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है उसका हम्म। किसी भी सुपर नेचुरल ताकत से कोई भी संबंध नहीं है, तो मैं सर मैं चेहरा दिखा के आपके चैनल पे नास्तिकता स्वीकार करूंगा। बस मेरा एक छोटा सा चैलेंज है आप लोगों के लिए। नहीं, आप ना दया चेहरा मत दिखाओ, आप नास्तिक मत हो भाई, आप आस्तिक रहो प्लीज। हमको ना और आपके जैसे लोगों की ना जरूरत नहीं है। आप सुनो समझो, मैं चाहता हूँ आपके जैसे लोग आस्तिक रहें, ठीक है? क्योंकि एक आपके जैसा आस्तिक 100 नास्तिक बना सकता है। आप ही अगर इधर टीम में आ गए तो फिर हमारा क्या होगा? तो रहने दो सर, आप उनका जो भी अच्छा चैलेंज है ना, मैं नहीं स्वीकार कर पाऊंगा, मैं सर, सॉरी सर। चैलेंज चैलेंज ये मेरा है ना कि उनका। और चैलेंज हाँ ये इस तरह से है कि अगर आप उसको पूरा करते हो तो सर ना कि हिंदू धर्म का, बल्कि जो आस्तिक है जिनको आप नास्तिकता रैशनल बनाना हाँ, चाहते हो, तो उनका भला हो नहीं जाएगा चाहता। सर। वो नहीं, मैं नहीं रैशनल बन चाहता। जाएंगे। ठीक है, मैं तो ठीक है, बस आपको ऐसे ही चैलेंज शाम चैलेंज और एक्सेप्ट नहीं रात को करना ना आपको। ऐसे ही फ्री रहता हूँ ना, तो आपके जैसे लोगों से ज्ञान लेने बस आ जाता हूँ सर। और मैं अच्छा आपको एक अच्छा, बात ठीक है बताऊं सर, निखिल ठीक है। भाई, सुनो आप ना प्लीज हम्म प्लीज एथियस्ट मत होना। हम्म। और जितना मैंने ज्यादा तो हो अपने आप को। सके आप बंदर को सूरज खिलाइए। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता, लेकिन भाई ऐसा तो है ना, रेशनैलिटी अगर समाज में फैल जाए तो अच्छी बात है ना। आप ही अगर टीम में आ गए तो फिर क्या मतलब यार? आप ना वो सामने वाली टीम से खेलो, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी जी। वैसे थैंक तो यू सर, आप एक बात बहुत बता अच्छा देता हूँ लगा आपको, मैं बात करके, कितना आपने रैशनल बात में हूँ। करी मैं है। आपको समझा देता हूँ कि आप ये नहीं पॉइंट आप कितना तो बड़ा सर। मिस कर गए। एक पॉइंट हाँ बताना चाहता सर। हूँ मैं आपको, ये इतना बड़ा पॉइंट आप हाँ मिस कर गए कि जैसे कि कहा जाता है ना स्टोरी के अंदर, स्टोरी नहीं, जैसे रामायण और द एपिक के अंदर कि जब हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, तब हम्म। तब तब क्या हो गया था कि धरती के ऊपर से प्रकाश विलीन हो गया था, और हाँ सही लोग बात है। मरने लग गए थे। तो वो मरने इससे लग प्रूव गए होता थे। है कि, और लाइट ऑफ स्पीड भी है ना, उसके हिसाब से शायद 8 मिनट लगते हैं लाइट को पहुंचने में स्पीड धरती ऑफ तक। तो लाइट। हम्म हाँ हाँ, सॉरी। हम्म तो उसके हिसाब से हम्म भी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स नहीं हो सकते। ठीक है। हम्म। तो इतना बड़ा पॉइंट मिस कर गए, और मैं अपना नहीं सर, इतना ही हम तो प्रूव करना कहाँ चाहता मिस करेंगे कुछ। था। मैं यही प्रूव करना चाह रहा था कि रैशनैलिटी में कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं हिंदू अपने आप को कहलाता हूँ, क्योंकि इसमें कोई बात है। और नहीं, ठीक है सर। आप तो मान लिया ना। मैं तो आप हिंदू धर्म के अंदर जो रेशनैलिटी है लोगों को आप समझाइए, मैं तो चाहता हूँ। ठीक है सर, अगर आपको लगता है मेरा चैलेंज जो है वो स्वीकार करने लायक है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा आप सर सभी लोग, कहाँ ना केवल मैं, दमन तिवारी भाई। नहीं आप मैं अपने कहाँ सर दर्शकों को ये तो सब। बता ही दिया मैंने, करौली सरकार यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा, हर एक बंदा जो सुन रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, काफ़ी टाइम दे दिया आपने मुझे। हाँ ओके, बहुत नाइस धन्यवाद मीटिंग सर यू। आपका। ओके, ओके। बहुत चलें, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।